नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपका कुछ ज़िलों में पेपर हो चुका है और कुछ ज़िलों में बाकी है। तो आपको जो भी पेपर हो चुके हैं उनको आपको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना है, क्योंकि बहुत सारी पर्सन है वो रिपीटेड है, सभी पेपरों में वो मिल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ सोल्यूशन के साथ। तो जो भी क्वेश्चन रिपीट रहेगा आपके एग्ज़ाम के पेपर में, तो आप उसका आंसर सही से कर पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, बास्तीन का जो पतन है वह कब हुआ था। दोस्तों, बास्तीन का पतन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई 1789 में बास्तीन का पतन हुआ था। इटली का राष्ट्रवादी था, तो इटली का राष्ट्रवादी ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा, गिसेप्सी मेजिन। वरसराय की जो संधि है वो कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, पहला भी रिपीटेड है, थर्ड वाला भी रिपीटेड है। इसके बाद देखिए, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आपका। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1864 में। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मैं बात कर रहा था कर्क रेखा भारत के रेखा किस राज्य से गुजरती नहीं है। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा यहाँ पे दिया गया है। तो ओडिशा से नहीं गुजरती है, बाकी से गुजरती है। तो ये आपका सही आंसर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है वो एकदम रिपीटेड चल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आपको पेपर को क्वालिफाई करना है, आपको फेल नहीं होना है। तो आपको अगर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, तो आप इजीली जो पेपर लग रहे हैं, जो पेपर आपके पास आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे पेपर है वो छात्रों के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं, उनको आप ज़रूर देख लें। और आपका भी पेपर अगर हो चुका है तो आप हमें पेपर सेंड कीजिए, ताकि और स्टूडेंट को हेल्प की जा सके। यहाँ पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका वुलर झील वाला, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वुलर झील किस क्षेत्र से स्थित है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि मानी जाती है। दोस्तों, भारत में ग्रीष्म ऋतु है मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और मई तक पीक में रहती है, जून में भी रहती है, लेकिन सितंबर में आपकी कम हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस देश में 2015 तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था? रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों ये। तो कहाँ पे नहीं था? सऊदी अरब में नहीं था। तो ये आपका सही आंसर है, अब वहाँ पे ये अधिकार दे दिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो कोई भी कर लेंगे आप, राजेंद्र प्रसाद आपके सबसे पहले राष्ट्रपति थे। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? मतलब मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष रखी गई है। निम्न में से उत्पादन का प्रमुख साधन कौन सा है? तो जब अपन उत्पादन करते हैं तो उसमें हमें भूमि, श्रम, पूंजी सभी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि सबसे पहले हमें भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे अपन कोई भी कार्य करना चाहते हैं। उसके बाद फिर हमें पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कच्चा माल अपन लेंगे, फिर अपन मेहनत करेंगे, मजदूरों से मेहनत करवाएंगे, तब जाके हमारा प्रोसेस पूरा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य है कौन सा है? तो सबसे गरीब राज्य की बात करें तो वो आपका बिहार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, तो रिक्त स्थानों में आपको बढ़ना है। डॉक्टर गिलोटिन वह व्यक्ति था जिसने किसका आविष्कार किया था? तो गिलोटिन का किया था। हिटलर ने किस में सोवियत संघ पर हमला किया था? तो 1941 में किया था। गुमंतु खेती को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? तो जिसको अपन झूम खेती जानते हैं उसको श्रीलंका में चेना बोलते हैं। इसके बाद देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आपको 8 भरना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत का जनसंख्या घनत्व वो कितना है? तो यहाँ पे हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो लगभग भारत की जो साक्षरता दर है वो 73% है। भारतीय संविधान सभा की में 3 वर्षों में कुल कितनी गंभीर चर्चाएं हुई थी? तो 114 गंभीर चर्चाएं हुई थी। ठीक है, भारत में लोकसभा में के चुनाव प्रत्येक किस साल में होते हैं? यानी कि लोकसभा, ठीक है, एक तो होती है आपकी राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। तो राज्यसभा में चुनाव हो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होते हैं आपके, लोकसभा में जो कि मुख्य प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रत्येक एक एरिया, किलोमीटर का एरिया जिसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, उसको हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। साक्षरता से क्या तात्पर्य है? साक्षरता से तात्पर्य है कि जो साक्षर व्यक्तियों की जो श्रेणी होती है
अगर भारत में बात करें तो दोस्तों 7 वर्ष के जो आयु व्यक्ति है वहाँ से लेके अपन जो भी होता है उनको अपन जो पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनको अपन साक्षरता की श्रेणी में काउंट करते हैं। ठीक है, रबी की फसल की फसलों के नाम आपको बताने कोई भी 3, तो आप बता सकते हैं, आपका गेहूँ बता सकते हैं, ठीक है, जो बता सकते हैं, चना आपका हो गया, ठीक है, आलू हो गया, ये आपकी क्या है रबी की फसल के अंतर्गत आती है। भौतिक पूंजी को कितने भागों में बांटा गया है, तो भौतिक पूंजी को आप बता सकते हैं, एक तो आपको 2 भागों में बांटा गया है मेस्टली। ठीक है, रंगभेद नीति क्या है, तो दोस्तों रंगभेद नीति है वो आपकी साउथ अफ्रीका में थी। आपने पढ़ा था वहाँ पे गोरे और काले का भेद था। गांधी जी के बारे में आपने पढ़ रखा है, गांधी जी वहाँ पे गए थे तो उनको ट्रेन से उतार दिया गया था क्योंकि उनका रंग सांवला काला था। तो यहाँ पे ये नीति है वो वहीं से रिलेटेड है, और गोरा काले की जो नीति है उसको अपन रंगभेद नीति बोलते हैं। उपचुनाव का क्या है, उपचुनाव का मतलब होता है कोई भी चुनाव प्रक्रिया है वो विफल हो जाती है किसी कारण से, ठीक है, तो उसके दौरान दोबारा से चुनाव किए जाते हैं, उसको अपन उपचुनाव कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा क्या दी है, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ रखा है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि जनता का द्वारा जनता के लिए जनता का जो शासन होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा घनत्व, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसमें घनत्व है, हमारा पास पास में लोग रहते हैं, वो कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व के 4 लोकतंत्र देशों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं विश्व में कोई भी, जैसे भारत हो गया आपका, ठीक है, और भी आप नाम लिख लेना अपने हिसाब से। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा ये आपने पढ़ ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व आपने पढ़ लिया। गंगा की सहायक नदियों के नाम आपको बताने हैं। तो दोस्तों गंगा की सहायक नदियों में दोस्तों आप लिख सकते हैं यमुना नदी हो गई, ठीक है, और फिर इसके बाद हो गई आपकी जो बिहार का शोक जिसको अपन बोलते हैं, कोसी नदी हो गई आपकी, ठीक है, फिर आपकी गंडक हो गई। ये सारी नदियाँ दोस्तों क्या है, जो आपकी गंगा नदी है उसकी सहायक नदियों के अंतर्गत आती है। इसके बाद देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा आपका केरल राज्य है। ठीक है, कौन सा है, केरल राज्य है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य का नाम आप लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा समुद्र से सीमा लगती है। हिटलर की मृत्यु कब और कैसे हुई थी, तो इनकी मृत्यु दोस्तों 1945 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए टाइद क्या था, दोस्तों टाइद के बारे में बताना है आपको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो टाइद दोस्तों एक प्रकार से आपने पढ़ा था, जो चर्च थे आपके, ठीक है, जो चर्च थे वहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, एक प्रकार का धार्मिक कर लेते थे। कौन सा कर लेते थे, धार्मिक कर, उसको ही अपन टाइद बोलते हैं। अब आपके आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, तो निर्धनता रेखा का आकलन के लिए 2 समितियां बनाई गई है, ठीक है, उनके हिसाब से आपको पर चलना होता है। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी, दोस्तों ये प्रश्न आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद करने हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका का मतलब होता है कि व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लेगेशन, यानी कि इसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी अपने हानि से रिलेटेड बात होती है तो उसको अपन कोर्ट तक ले जाते हैं। प्रधानमंत्री की कोई 2 कार्य आपको बताने हैं, प्रधानमंत्री के कार्य आप बता सकते हैं। ठीक है, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कोई 4 उपाय का वर्णन आप कर सकते हैं कि वन्य जीवों को संरक्षण क्यों देना चाहिए। अभी आपने पढ़ा है, रेड डाटा बुक के बारे में आपने पढ़ रखा है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं कि भारत की जलवायु किस प्रकार से प्रभावित होती है, मौसमी परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल की कोई 3 विशेषताएं बतानी है। चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं किसी प्रकार से, ये आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समाजवाद की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। सारे रिपीटेड क्वेश्चन हो गए 2-4। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित हो रहे हैं, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बस्तर के विद्रोह का वर्णन कीजिए, ये रिपीटेड हो गया। औपनिवेशिक शासन के दौरान आए बदलाव हो गए। संसद के प्रमुख कार्य हो गए। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ हो गई। मूल अधिकारों की विशेषता, दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सुबह ही मैंने आपको जो पेपर दिया था उसमें ये आ चुका है। भारत में निर्धनता के कारणों को स्पष्ट कीजिए, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। भारत के मानचित्र को बात करें तो मानचित्र वाले थोड़े से अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपके जो भी पेपर आपके अलग ज़िलों में आ रहे हैं वहाँ से आपके कुछ पर्सन आपके मिल रहे हैं जिनसे आप आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, 100% पेपर है वो रिपीट नहीं होता है। बहुत कम चांस होता है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले का पेपर सेम आ जाए, लेकिन हम अगर मान के चले तो 40 से 60% पेपर आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ अगले पेपर में, तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।